हेलो स्टूडेंट, मैं मीनाक्षी चंद्रावल आप सभी का डुगो एकेडमी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम आपको आकलन फर्स्ट है उसको हम आप सब साथ मिलकर इसको सॉल्व करते हैं। तो आकलन फर्स्ट है, तो देखिए इसमें पहला प्रश्न है आपका, इनमें से जो अलग है उस पर आपको निशान लगाने हैं। तो देखिए ये है आपका तोता, ये है चिड़िया और ये है कबूतर। तो ये सब क्या है, उड़ने वाले पक्षी है। लेकिन ये जिसमें शेर दिखाई दे रहा है तो ये उड़ने वाला नहीं है, तो ये इनमें से अलग हो गया। ठीक है, दूसरा है आपको क्या करना है, दूसरा है आपको चित्रों को सही क्रम देकर आपको क्या करना है, चित्रों को सही क्रम देकर आपको ये कहानी लिखनी है। तो देखिए यहाँ पे एक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी आपने सुनी होगी। लोमड़ी बहुत ही चालाक रहती है और कौवा बहुत सीधा साधा सा रहता है। तो लोमड़ी है वो क्या करती है, इधर उधर रोटी की तरह कौवे को इधर देखती है, इधर उधर लोमड़ी देखती है, फिर कि उसको कहीं भी रोटी का टुकड़ा खाने को वो कुछ भी नहीं मिला होता है। फिर लोमड़ी जैसे ही ऊपर देखती है, पेड़ के ऊपर कौवे के जो मुंह में होती है वो एक रोटी कौवे के मुंह में होती है। फिर जो लोमड़ी है वो ट्रिक लगाती है कि कौवे के मुंह में से मैं रोटी कैसे लूं। तो वो कहती है, कौवा भैया आप कैसे हो, आपकी वो बुराई कर रहा था। कौवा जैसे ही मतलब दूसरे मतलब कौवा अपनी बुराई सुन के और वो देखने लग जाता है कि यार मतलब बुराई करने लग जाती है कौवे की। जैसे ही कौवा उसको बोलने के लिए मुंह खोलता है वैसे ही वो रोटी नीचे गिर जाती है। जैसे ही रोटी मुंह नीचे गिरती है तो जो लोमड़ी होती है वो अपने मुंह में उस रोटी को लेके और वहां से चली जाती है। तो इसी प्रकार ये कहानी है कि लोमड़ी पहले तो इधर-उधर देखती है, उसके बाद में उसको क्या दिखाई देती है, ये रोटी कौवे के पास दिखाई देती है। तो वो रोटी कौवे के पास दिखाई देती है तो वो उससे बातें करती है लोमड़ी। किससे बातें करती है? कौवे से बातें करती है। और कौवे से बातें करने के बाद लोमड़ी उसको बुराई करती है, फिर वो कौवा मुँह में से रोटी को छोड़ देता है। तो कौवा रोटी को जब छोड़ता है तो लोमड़ी उसको पकड़ लेती है इस रोटी को और वो यहाँ से चली जाती है। तो यही आपकी कहानी है लोमड़ी की और कौवे की। तो तीसरा देखिए, चित्र देखकर नाम पूरा कीजिए। तो चित्र देखकर नाम पूरा करना है। तो ये बतख है, यहाँ पे लड़की है, मटर है और बकरी है। पेंसिल से आपको यहाँ पे लिखना है, पेंसिल फेर कर लिखना है, कप में पीते चाय। तो आपको यहाँ पे पेंसिल फेरनी है इनके ऊपर। तो आपने ये वीडियो हो गया आपका ये वाला वीडियो 16वां। देखिए इसी के साथ हम कार्यपत्रक 16 है उसको भी सॉल्व करेंगे। तो आप 16 है तो उसको देखिए क्या दे रखी है कि दी गई कहानी की घटना को सही क्रम देना है। आपको क्या देना है, सही क्रम देना है। तो सही क्रम है तो उसके पहले हमें कहानी भी तो पता होना चाहिए। तो कौवे की और कौवे की जो कौवे को प्यास लगती है, ये कौवे की कहानी है। कौवे को प्यास लगती है, कौवा इधर उधर उड़ता है और पानी की तलाश में भटकता है। पानी की तलाश में जब वो भटकता है इधर उधर तो उसको एक जार दिखता है, जार में पानी बहुत कम होता है। जो वो पीने की कोशिश करता है, जैसे कि इसमें जार में पानी बहुत कम है तो ये देखता है, बाकी इसको पीने की कोशिश करता है तो उसकी चोंच में उसके जो पानी नहीं आता है। तो वो एक ट्रिक लगाता है कि एक उसमें क्या करता है, वो कंकड़ डालता है, एक एक करके वो कंकड़ डालता है और पानी ऊपर आ जाता है। तो पानी को वो पी लेता है। चौथे में ये दे रखी है कि कौवा पानी पीता है और अपनी प्यास बुझाता है। दूसरा है आपका, चित्र में दी गई कहानी की घटना को आपको सही क्रम देना है। इसमें भी क्या करना है, आपको घटनाक्रम को आपको सही देना है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक टमाटर का जो बीज है वो डाला है, पहले नंबर पे ये हो गया। दूसरे नंबर पे ये है कि ये पेड़ थोड़ा बड़ा होता है, पौधा बनता है और ये सूरज की किरणें हैं, तो ये दूसरा हो गया। उसके बाद ये पेड़ क्या करते हैं, एक लकड़ी के सहारे इसको बांध देते हैं पेड़ को, तो ये तीसरे नंबर पे हो गया। उसके बाद में यहाँ पे जो टमाटर आने लग जाते हैं फल, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो। कार्यपत्रक 17 है, उसमें देखिए कार्यपत्रक 17 में आपको क्या करना है, है तो आपको किस प्रकार इसके टुकड़े करने हैं, किस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसे कि इन्होंने ये लिखा है, फिर इस प्रकार इसको ये और फिर इसका ख बनाया इन्होंने और फिर इसको क्या किया इन्होंने, पूरा ख बना के इधर लिख दिया। तो इसी प्रकार हमने इसको पूरे को भरा है। छ का, जय का, ध का, ये झ है, ये ध है, ये भ है, श है, ह है और श है। फिर है आपका त्र, ज्ञ और ऋषि। ठीक है, तो आपको इसका टुकड़े हमने भर दिए हैं, आप इसको और देख सकते हैं इसको।
आगे देखिए कार्यपत्रक 18 है आपका। कार्यपत्रक 18 में आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जैसे कि अचकन लिखा हुआ है, कुमार लिखा हुआ है, ओखली, पुंगल है, तो आपको इसको ऐसे कैसे एज इट इज उतारना है आपकी सुलेख की तरह। तो यहाँ पे हमने इसको सुलेख लिख दिया। आगे है आपका झुमरू, चांच ना, तो ढांच, गुलाब जामुन, तो इसको भी इसी प्रकार आपको लिखना है। तो आगे है आपका कार्यपत्रक 19 है, बंदरिया घघरी पहन नाच रही है, तो इसको आपको क्या करना है, सुलेख लिखना है। तो इसी प्रकार आपको धीरे धीरे लिखना है इसमें, और सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। मोटे लाला फिसल गए, तो ये भी आपको सुंदर राइटिंग में लिखना है। इधर है आपका कार्यपत्रक 20, क्या है, कार्यपत्रक 20 वाला है आपका। तो देखिए इसमें क्या है, बिजली चमक रही थी, तो दीदी की बरसाती खराब निकली। क्या था, बिजली चमक रही थी, दीदी की बरसाती खराब निकली। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, इसको भी आपको सुलेख लिखनी है। तो ऐसे कैसे अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखिएगा। भारती दीदी भीग गई, ओ दीदी घर चलो, तो इसको भी आपको इसी प्रकार इसमें लिखना है। ठीक है, आगे है आपका कार्यपत्रक यही आपका समाप्त होता है, और कार्यपत्रक 20 तक हमने यहाँ सॉल्व किया। आगे आपको कार्यपत्रक 21 से फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।